तो है भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका लुकिज्म के चैप्टर नंबर 615 के अंदर। और मैं आप लोगों से पहले ही माफी मांग लेता हूं क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैं आपको लुकिज्म की कोई भी न्यू पैनल्स नहीं, क्योंकि पीटीजे सेंसी जो है वो लुकिज्म की वीडियोस के अंदर स्ट्राइक मारने से पहले 30 सेकंड का भी वेट नहीं करते हैं। एंड लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उस पर मुझे पहले ही स्ट्राइक आ चुकी है, तो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है हमारी बैडी से, जो कह रही होती है कि मैं इन सब चीजों के खिलाफ हूँ। ये चार्ल्स जोई और एक बैगर किंग और एक गैवियम किम नाम का बंदा, इन लोगों के साथ तो मैं काम कर ही नहीं सकती। और बैगर किंग इसके साथ काम करके तो मुझे हवा में ही बदबू आ रही है। एंड हमारी बैडी किम की बातों को इग्नोर करके ये दोनों एक दूसरे से ही बात कर रखते हैं। हमें दिखाया जाता है चार्ल्स जोई और गैवियम किम एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं, जहाँ पे चार्ल्स जोई गैवियम किम से कहता है क्या तो इस वर्ल्ड को बचा सकता है। मुझे नहीं लगता इस वर्ल्ड को वो इंसान बचा सकता है जो इस वर्ल्ड को बचाने के बारे में सोच रहा है। अगर तू ये सोचता है कि तू इस वर्ल्ड को बचाएगा वो बिना कुछ दिए, तो ये बेकार है। तुझे सोचना चाहिए कि तू इस वर्ल्ड को बचाएगा तो तुझे उससे क्या मिल सकता है। एंड गैबियम के वहीं से उसकी सिगरेट उसके मुंह से छीनता है और कहता है मुझे लगता है तू खुद अपने आप को वर्ल्ड को सबमिट कर रहा है। तू पहले से सोच रहा है मैं वर्ल्ड को बचाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, पर तुझे सोचना चाहिए अगर तू वर्ल्ड को बचाएगा तो तेरा पूरा वर्ल्ड ही तेरा हो जाएगा। और ये बात सुनकर तो अच्छा रहे चार्ल्स जोई की फट के चार हो जाती है, जो सोचता है ये सारा मेरे को ही डायलॉग मार रहा है। वहां से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट का सीन, जहाँ पे फिस्ट गैंग की यामाज़ाकी सिंडिकेट से लड़ाई चल रही होती है, जहाँ पे हमारे बंदे उठा उठा के पटक रहे होते हैं। एंड हमारे टॉम ली तो बंदों के पेट में ही हाथ को छोड़ के पेट ही फाड़े दे रहा है। एंड हमारा चार्ल्स जोई लाते ही लाते बजा रहा है, सब लोग कुत्ता बना रहे होते हैं मार मार के। एंड तभी वहाँ पे उन्हें बहुत सारे बंदे घेर लेते हैं और हमें बैडी किम दिखाई जाती है, जितने सारे बंदों को देख के डर जाती है। और हमें वापस पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चार्ल्स जोई कहता है यामाज़ाकी इसके बंदे इतना ज्यादा भी खतरनाक नहीं है। अब उन्हें हराना है तो उनकी सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी उनके नंबर्स, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा नंबर्स है। हमें पास हर तरफ से वो अटैक कर सकते हैं एंड वो लोग अटैक करने से पहले जरा भी सोचते नहीं है। इस फिल्म से लड़ना है तो हमें उनके नंबर्स को कम करना पड़ेगा। एंड इसके बाद हमें जिन योंग का सीन दिखाया जाता है, जो कहता है कि मेरे पास उसे रोकने के लिए एक प्लान है, बट वो प्लान तो हमें नहीं बताया गया था। और उसके बाद हमें दोबारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यामाज़ाकी के बंदे होते हैं वो वापस अपने सिंडिकेट की तरफ वापस बढ़ रहे होते हैं। हर तरफ से यामाज़ाकी के बंदे आ रहे होते हैं, तभी उनका रोड ब्लॉक कर देते हैं ये बैगर, जो कि टॉम ली के बंदे हैं। एंड ये लोग यामाज़ाकी के सामने आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं, कहते हैं भाई अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे कुछ तो दे दे। एंड ये सब बात सुनकर तो यामाज़ाकी का दिमाग खराब हो जाता है और वो लोग इनके गले ही काटने वाले होते हैं। तभी ये बैगर्स कुछ ऐसा चालपंथी दिखाते हैं कि इन लोगों के पेट के अंदर ही अपने हाथ को छोड़ देते हैं। मतलब सारे टॉम ली ने इन्हें भी यही सब चीजें सिखा रखे हैं कि पेट ही फाड़ दो बंदे का। तो यहाँ से तो यामाज़ाकी के बंदे नहीं आ पाते हैं। और दूसरी साइड पे जो जिन योंग पार्क की टीम के बंदे होते हैं वो यामाज़ाकी को रोक लेते हैं। इसलिए 2-3 जगहों से यामाज़ाकी के बंदों को रोक लिया जाता है, बट सब तरफ से रोक नहीं पाते हैं। और नॉर्थ और साउथ के जो बंदे होते हैं इतने सारे लोगों को नहीं रोक पाते, इसलिए वो लोग वहां आ जाता है। हमें इसके बाद दिखाया जाता है जिन योंग का सीन, जो कहता है साउथ और नॉर्थ से बंदे आ रहे हैं। मुझे लगता है हमारी टीम इतनी भी ज्यादा ताकतवर नहीं थी कि सारे बंदों को रोक ले। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है गैब्रियम किम का सीन, जो बैको से कहता है मुझे लगता है ये दरवाजा कुछ ज्यादा ही बड़ा है ना बैको, तो ये दरवाजा आसानी से रोक सकता है। और इतनी बात सुनते ही बैको को वहां से उठ के चले जाता है दरवाजे को रोकने के लिए। अभी बैको को उस दरवाजे के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है और तुम सब लोगों को यहीं पे रोकने वाला हूँ कि मेरे बॉस ने कहा। और वहाँ के जो बंदे होते हैं वो कहते हैं भाई तू थोड़ा सा पागल है कि हम 50 से भी ज्यादा लोग हैं, तो अकेला हमें कैसे रोकेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी बैडी किम का सीन, जो अपनी दोबारा से टेक्निक यूज कर रही होती है। उसके बाद वो एक अटैक यूज करती है जिसका नाम है फॉलन ब्लॉसम रेंजर करके। उसके बाद बैडी किम भी थोड़ा बहुत बंदों का सुअर बना रही होती है मार मार के, तभी उसके ऊपर एक अटैक थ्रो होता है जितना खतरनाक स्लैश होता है जिससे पूरी की पूरी बिल्डिंग ही कट जाती है। जिस बंदे ने ये स्लैश थ्रो करा होता है उसका नाम होता है केंजी कोंडा। दरअसल ये भी यामाज़ाकी सिंडिकेट का ही एक मेंबर है। एंड ये अपना नाम बताता है। उसके बाद बैडी किम भी अपना परिचय से देने लगती है, जिसमें केंजी को जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो केंजी एक और बैडी किम के ऊपर स्लैश थ्रो करता है, जिस स्लैश को बैडी किम जरा भी डॉश नहीं कर पाती है। बट चार्ल्स जोई वहां पे बैडी किम के पेट में लात मार के उसे बचा लेता है। मतलब बंदे का बचाने का तरीका भी थोड़ा सा यूनिक है। एंड उसे लात मार के बचा के कहता है मुझे लगा था कि तुम थोड़ी सी ताकतवर हो और तुम में इतना भी कुछ खास बात नहीं, क्योंकि तुम इसे एक बंदे को भी नहीं संभाल पा रही हो। ये बात सुन के तो बैडी किम की बेचारी की बेइज्जती हो ही गई होती है। बट उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है
टॉम ली का सीन जो बंदों को घूसे मार मार के उड़ा रहा होता है, इसके सामने भी एक बंदा आ जाता है जो अपने ही यामाजाकी के बंदे का मुंह पकड़ के कुचल देता है। इस बंदे का नाम होता है मातारामे द आयरन वॉल। ये यहाँ पे टॉम ली की टक्कर का ही बंदा दिखाया गया है जो बहुत ही ज्यादा मोटा ताजा है। इसके बाद हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो जिनयोंग पार्क से लड़ेगा। इस बंदे का नाम होता है सेजिमा। इस बंदे का जिसकी लड़ाई जिनयोंग पार्क से होने वाली होती है। ये थोड़ा सा फौजी लग रहा है मुझे। अगर मैं इसका फोटो लगा सकता हूँ तो जरूर लगा के तुम्हें दिखा दूंगा। इसके बाद हमें जिनयोंग पार्क का फेस दिखाया जाता है जो कहता है मैंने तेरे बारे में बहुत ज्यादा सुना था, कल तुझसे लड़के बहुत ज्यादा मजा आएगा सेजिमा। इसके बाद सेजिमा का सीन दिखाया जाता है जो कहता है मैं सेजिमा, तुझे क्या लगता है मैं तुझे हरा नहीं सकता। ये सेजिमा क्योकुशिन कराटे का इस्तेमाल कर रहा है जो हमारा गन इस्तेमाल करता है। और अगर यहाँ पे असली क्योकुशिन कराटे करने वाला आ जाता तो इस सेजिमा का कुत्ता बन जाता। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है गैबियोंग का सीन जो हवा में उड़ता हुआ जाता है, दीवार से जाके लगता है। और इस चीज को देख के तो जितने भी फिस्ट गैंग के मेंबर्स होते हैं उनकी फटके चार हो जाती है क्योंकि अपना लीडर ही पिटे जा रहा है। और उसके बाद दिखाया जाता है हमें केंजो यामाजाकी का सीन जो यहाँ पे आ चुका है और गुस्से में कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने यामाजाकी सिंडिकेट के अंदर ही कदम रख दिया। तुझे क्या लगा था तू मेरे बच्चे को मार के ऐसे ही जिंदा रह लेगा, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू सिंडिकेट के अंदर ही आ गया। मैं तो तुझे मारने बाहर आने वाला था। और उसका ऑरा इतना खतरनाक होता है केंजो यामाजाकी की बात सुन के पूरी की पूरी फिस्ट गैंग ही कांप जाती है। और उसके बाद गैबियोंग का सीन दिखाया जाता है जो कहता है तेरा ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसकी वजह से मेरी फटके चार हो रखी है। और ये बात सुन के तो पूरी फिस्ट गैंग की ही मां बहन हो जाती है जो कहती है हमारा लीडर ही क्या बोल रहा है कि दूसरे अपोनेंट को देख के उसकी फटके चार हो गई है। इसके बाद गैबियोंग किम कहता है मैं एक बात कहना चाहूंगा तुझसे बड्डे, अगर मैं तुझे मार दूं तो तू यहाँ पे ज्यादा परेशान मत हो रहा क्योंकि वैसे भी तू मरने वाला है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यही भी खत्म। तो मैं अगर थोड़ा सा भी चैप्टर पसंद आया हो या मेरी कमेंट्री पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल। एंड मैं अलग अलग तरह की मानवास भी एक्सप्लेन करता हूँ, तुम चाहो तो वो मानवास भी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि लुकिज्म के हट के भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें देखनी चाहिए। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। But I'm not so I put you in a song beside my heart. Beat, beat, beat.